हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 5 चल रहा है, एक्सरसाइज 5.1 उसके सॉल्यूशन की। देखो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको क्या है यूक्लिड्स के एक्सियोम, यूक्लिड ओके एंड पोस्टुलेट्स पढ़ाया हुआ था। ओके तो स्टूडेंट देखो, यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया है पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स में तो आप क्या है कमेंट करके मुझसे अपना डाउट क्या है क्लियर कर सकते हो। और जो भी क्या है ये पहली बार क्या है इस क्लास को देख रहा है तो स्टूडेंट मैंने इसकी क्या है प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है। ओके, आप प्लेलिस्ट में जाके इससे प्रीवियस 2 क्लास क्या है देख सकते हो। तो स्टूडेंट देखो, एक्सरसाइज 5.1 में आपका सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन है पहला ट्रू और फॉल्स है। तो देखो स्टूडेंट, ट्रू फॉल्स में उन्होंने क्या कहा है, पहला ट्रू फॉल्स आपका ये है, पहला पॉइंट ओनली वन लाइन कैन ड्रॉ वन लाइन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। वो ये बोल रहे हैं एक सिंगल पॉइंट से, ये आपके पास सिंगल पॉइंट है, इससे केवल एक लाइन ड्रॉ करवाई जा सकती है। नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। ओके, इस पॉइंट से क्या है इन्फिनाइट, एक पॉइंट से बताया है इन्फिनाइट लाइंस क्या है पास करवाई जा सकती हैं। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, तो ये आपका क्या है फॉल्स है इस दिस स्टेटमेंट। क्लियर है कि नहीं? ओके, लो मैं दोनों। अब क्या है आपका अगला है, देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब डिफरेंट पॉइंट। ओके, तो वो आपसे बोल रहे हैं कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करवाई जा सकती हैं। तो आप खुद से देख लो ना, ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन पास करवाई जा सकती है। आई बात समझे, एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन पास करवाई जा सकती है, लेकिन 2 पॉइंट से क्या है एक ही लाइन पास करवाई जा सकती है। तो ये आपका क्या है, ये भी आपका क्या है फॉल्स है। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो स्टेटमेंट 3 में वो आपसे बोल रहे हैं टर्मिनेटेड लाइन। तो देखो, यूक्लिड ने टर्मिनेटेड लाइन किसको कहा था? लाइन सेगमेंट को। मैंने बताया उनने लाइन सेगमेंट को ही क्या है, क्योंकि लाइन सेगमेंट क्या होता है ए पार्ट ऑफ लाइन। आई बात समझ में कि नहीं? तो यूक्लिड ने क्या है लाइन टर्मिनेटेड लाइन किसको कहा है? लाइन सेगमेंट को। ओके, टर्मिनेटेड लाइन मतलब ये जिसके 2 एंड पॉइंट हैं। आई बात समझ में कि नहीं? ये ए है, ये आपका क्या है बी। तो ये आपकी टर्मिनेटेड लाइन हो गई। कैन प्रोड्यूस इन्फिनाइटली, तो वो बोल रहे हैं एक टर्मिनेटेड लाइन को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है दोनों ओर। ओके, हाँ बिल्कुल सही है। देखो, इसे आप क्या है अनंत तक बढ़ा सकते हो, इधर भी इसे क्या है आप इसे अनंत तक बढ़ा सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट ये आपका क्या है ट्रू स्टेटमेंट है। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 2 सर्किल्स आर इक्वल। वो बोल रहे हैं 2 सर्किल इक्वल हैं तो उनकी रेडियाई इक्वल होंगी। हाँ सही बात है। ओके, 2 सर्किल इक्वल हैं तो उनकी क्या है रेडियाई क्या है, ये आप इसमें क्या है यूक्लिड का पहला एक्सियोम लग जाएगा। ओके, थिंग्स विच आर इक्वल देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो यूक्लिड के फर्स्ट एक्सियोम के थ्रू दिस स्टेटमेंट, वैसे भी आप समझते हो ओके कि 2 सर्किल इक्वल हैं तो उनकी रेडियस तो क्या है इक्वल होगी ही। स्टूडेंट देखो, ये रेडियाई वर्ड है, ये रेडियस का क्या है प्लूरल है। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? रेडियाई क्या है प्लूरल ऑफ रेडियस। ओके, तो 2 सर्किल इक्वल होंगे तो उनकी रेडियस आल्सो इक्वल होंगी। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट ज़्यादा टेंशनाइज ना होना है। ओके, अब स्टूडेंट देखो, अब क्या है, अब यूक्लिड ने क्या है, अब 5th स्टेटमेंट है आपका। वो बोल रहे हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू है। जैसे आपके पास ये एक लाइन है ओके ए बी, अब ये इक्वल है काय के, ये आपकी क्या है पी क्यू है। आई बात समझ में? ए बी और पी क्यू क्या है इक्वल। अब पी क्यू क्या है एक्स वाई के इक्वल है। ओके, ये आपका क्या है एक्स, ये वाई। तो भी ये पूछ रहे हैं कि ए बी एक्स वाई के इक्वल है। देखो, ए बी दिस एंड दिस इक्वल, दिस एंड दिस इक्वल, तो दिस एंड दिस तो क्या है इक्वल होगा ही। ओके, तो इसमें भी क्या है यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियोम ही लग रहा है। ओके, तो यूक्लिड के फर्स्ट एक्सियोम के थ्रू थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। ओके, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग दे आर इक्वल टू ईच अदर। आई बात समझ में? थिंग्स विच आर इक्वल टू
सेम थिंग, आई बात समझ, देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, अगर दो वस्तुएं एक दूसरे के इक्वल हैं, आई बात देखो दिस एंड दिस इक्वल है, दिस एंड दिस इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है ए बी एक्स वाई के इक्वल है, आई बात समझ। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, राइट है, और ये भी आपका क्या है, आप चाहो तो क्या है, आप ट्रू ट्रू लिख सकते हो। तो 3 ट्रू हैं आपके, 2 क्या है, फॉल्स हैं। ओके, तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको आ गया होगा समझ में। करते हैं एक और, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या है, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आपको कुछ टर्म दिए हैं, उनकी आपको डेफिनेशन पूछी गई है। ओके, तो स्टूडेंट ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले इसकी स्लाइड आपके लिए बना रखी है। ओके, तो स्टूडेंट देखो आपसे डेफिनेशन पूछी गई है पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्किल, ओके, एंड स्क्वायर की। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस आर लाइंस, ये वो लाइंस हैं इन ए प्लेन, एक प्लेन पे, विच डू नॉट मीट, जो कभी मिलती नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं, पैरेलल ये है, ये लाइन क्या है, और स्टूडेंट ये बात ध्यान, इनके बीच की ये डिस्टेंस क्या है, हर पॉइंट पे क्या इक्वल होगी। देखो ये डिस्टेंस इक्वल, दिस डिस्टेंस इक्वल, आई बात समझ में, हर पॉइंट पे डिस्टेंस क्या होगी, ये पॉइंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग आप दूसरी लाइन पे पॉइंट लोगे तो ये डिस्टेंस आपको हमेशा क्या है, अगर ये इक्वल नहीं होगी तो ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, फिर ये एक ना एक जगह पे क्या है, ओके, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। आई बात समझ में। तो आपसे क्या कह रहे हैं वो, परपेंडिकुलर लाइंस आर लाइंस इन ए प्लेन विच डू नॉट मीट्स, ओके, यानी वो सॉरी पैरेलल लाइंस वो लाइन है जो कभी मिलती नहीं है, विच डू नॉट मीट, यानी कि ये साथ साथ तो चलती हैं बट मिलती नहीं है। ओके, किसी प्लेन पे पैरेलल लाइंस वे लाइन है जो साथ साथ चलती हैं बट मिलती नहीं है। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका क्या है, पैरेलल लाइंस का। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज लाइंस, ये वो लाइनें दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये एक दूसरे को क्या है, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं। ओके, यानी कि ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन, ये राइट एंगल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। आई बात समझ में कि नहीं। तो इनको क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस कहा जाएगा। ओके, अब है बात आपकी स्टूडेंट, देखो आपकी तीसरी डेफिनेशन लाइन सेगमेंट है, वो मैंने आपको क्या है पहले वीडियो में क्या है, ओके, नोट करवा दी है। आई बात समझ में कि नहीं, वहाँ पे लाइन से ही मैंने लाइन सेगमेंट बना दिया था। ओके, पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ओके, अब है आपका रेडियस ऑफ सर्किल। तो स्टूडेंट देखो रेडियस ऑफ सर्किल को किस प्रकार से आप डिफाइन करोगे। द रेडियस ऑफ सर्किल इज द डिस्टेंस, रेडियस ऑफ सर्किल इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर टू ए पॉइंट, सेंटर से एक पॉइंट पे जो सर्क्यूमफेरेंस में है। आई बात समझ में कि नहीं, फ्रॉम द सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्किल, यानी कि सेंटर से सर्किल की सर्क्यूमफेरेंस पे कहीं एक पॉइंट है तो उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ सर्किल। आई बात समझ में कि नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब बात करते हैं स्टूडेंट स्क्वायर की। ओके स्टूडेंट देखो अगर ये पॉइंट यहाँ पे है और ये डिस्टेंस, तो ये भी क्या है स्टूडेंट, रेडियस ही है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया मैंने और ये डिस्टेंस, तो ये भी क्या है, रेडियस है। ओके, क्योंकि वो फॉलो कर रहा है ना कंडीशन को, एक डिस्टेंस जो सेंटर से क्या है सर्क्यूमफेरेंस तक की डिस्टेंस है। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट ये हो गई आपकी डेफिनेशन रेडियस ऑफ सर्किल की। ओके, अब बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्टूडेंट देखो ए शेप दैट हैज़ 4 स्ट्रेट साइड ऑफ सेम लेंथ, एक शेप जिसमें क्या है 4 साइडें हैं, ओके, वो भी सीधी। आई बात समझ में कि नहीं, और चारों साइड क्या है, इक्वल हैं, और चारों एंगल क्या है, राइट एंगल है। आई बात समझ। देखो ये सीधी, दिस 90, दिस 90, दिस 90, दिस 90, दिस इक्वल। ओके, आई बात समझ में। तो ये स्क्वायर बना। ओके, ए शेप दैट हैज़ 4 स्ट्रेट साइड, बिल्कुल इजी में मैंने लिखवाया, कोई हार्ड वर्ड उसमें है ही नहीं।
आई बात समझ में कि नहीं? जिसकी 4 स्ट्रेट साइड है सेम लेंथ की और चारों एंगल राइट एंगल हैं, तो ऐसी शेप को क्या कहा है उनने? स्क्वायर। ओके, करते एक और क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्या है, थ्योरेटिकल है। ओके, तो इसलिए मैंने उसको क्या है, फिर दिक्कत पड़ती है। ओके, इसीलिए मैंने क्या है, पहले उसका क्या आंसर आप लोगों के लिए लिख लिया, क्वेश्चन प्लस उसका क्या है आंसर। तो स्टूडेंट देखो, आपसे क्या कहा है उनने क्वेश्चन नंबर 3 में, कंसीडर 2 पोस्टुलेट गिवन बिलो। आपको जो पोस्टुलेट दिए गए नीचे उनको आप देखो। पहला पोस्टुलेट है आपका, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। कोई 2 आपके पास डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए एंड बी। आई बात समझ में? एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो इसके बीच में एक पॉइंट सी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो ये हो गया बीच में क्या, सी। ओके, ये उनने क्या है, ये उनने पोस्टुलेट फर्स्ट में कही है। ओके, आई बात समझ में करी? अब स्टूडेंट देखो, सेकंड पोस्टुलेट में उनने क्या कहा है, दीज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं लेकिन वो सेम लाइन पे नहीं है। आई बात समझ? तो स्टूडेंट ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपके पास 3 पॉइंट है और वो सेम लाइन पे हों। देखो ये आपका ए है, ये बी है। ओके ओके, तो एक पॉइंट दूसरा ये डी, ये यहाँ पे हो गया। ओके, ये हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 पॉइंट है और वो सेम लाइन पे ही हो, एक बार भी तो हो सकता है। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो, अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या इन पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म है? आई बात समझ में गई? तो स्टूडेंट हाँ, ये जो तो पोस्टुलेट है इसमें कई अनडिफाइंड टर्म है। ओके, तो मैंने लिख दिया है, अभी मैं दिखा रहा हूँ। यस, दीज पोस्टुलेट कंटेन मैनी अनडिफाइंड टर्म। अब कौन कौन से अनडिफाइंड टर्म है? जैसे उनने क्या है, पॉइंट की डेफिनेशन नहीं दी है। आई बात समझ में कि नहीं? और सेकंड वाले में क्या है, लाइन की डेफिनेशन नहीं दी है। ये पॉइंट सी कहाँ है? ओके, उनने ये कह दिया है बीच में, लेकिन कहाँ है ये तो नहीं बताया है। तो इस ये तो पोस्टुलेट है, इसमें कई सारे अनडिफाइंड टर्म है। आई बात समझ? अनडिफाइंड टर्म का मतलब जिनका कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? जिनका कोई अर्थ नहीं है। ओके, अब स्टूडेंट देखो, उनने सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। ओके, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है? ओके, कंसिस्टेंट का मतलब जिनका कोई अर्थ हो। ओके, आई बात समझ? कंसिस्टेंट का मतलब क्या, जिनका कोई क्या है, अर्थ हो। ओके, तो द गिवन पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट। ओके, ये इनका ओके कंसिस्टेंट हैं। ओके, ये अर्थयुक्त पोस्टुलेट्स हैं। कंसिस्टेंट का मतलब ओके मीनिंगफुल। आई बात समझ में गई? कंसिस्टेंट मतलब मीनिंगफुल। तो ये मीनिंगफुल कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये दो डिफरेंट सिचुएशन को क्या है, एक्सप्रेस कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं। आई बात समझ? देखो ये कर रही, तभी तो ये कर दिया है। अगर ओके ये क्या है, अनकॉन्सिस्टेंट होता तो आप क्या ये फिगर थोड़ी ड्रॉ करे ले रहे हो। आई बात समझ में? जिसका मीनिंग होगा उसी का तो फिगर। ओके, तो ये जो पोस्टुलेट है ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब मीनिंगफुल। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर? आई बात समझ में? स्टूडेंट ये यूक्लिड के वर्ड हैं। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे उनने फिर मीनिंगफुल क्यों नहीं लिखा। ओके, तो ये आपका कोई क्या है, क्वेश्चन नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? तो मैंने बता दो दिया, कंसिस्टेंट मतलब मीनिंगफुल। तो ये दोनों पोस्टुलेट क्या है, मीनिंगफुल पोस्टुलेट्स हैं। ओके, क्योंकि इनका अर्थ निकल रहा है। ओके, ये दो डिफरेंट सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे हैं, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। ये यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को क्या आपने जो 5 यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स लिखा है उनसे कुछ इसमें मिलता जुलता है दोनों में? नहीं है ना। ओके, क्या मैंने उनका यहाँ पे यूज किया है? नहीं किया है ना। ओके, तो ये क्या है, यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को क्या है,
फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट ये पोस्टुलेट्स हैं। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे बोल रहा है इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल बी सी। देखो ए और बी के बीच में सी इस प्रकार से है, देखो ये आपका क्या है ए, ये रहा ए, ये बी, सी इस प्रकार से है। ओके, कि ये दिस एंड दिस इक्वल है। आई बात समझ में गई? ओके, सी किस प्रकार से है कि ए सी इक्वल टू बी सी। ओके, देन प्रूव दैट। तो देखो आपको गिवेनस क्या है, गिवेनस सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। अब टू प्रूव क्या करना है स्टूडेंट आपको? टू प्रूव आपको करना है ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी स्क्वायर। स्टूडेंट अभी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो स्टूडेंट, देखो पॉइंट सी, ओके, ए और बी के बीच में इस प्रकार से है कि ए सी इक्वल टू बी सी। ओके, और आपको प्रूव क्या करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ए बी स्क्वायर। आई वो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ए बी स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट देखो इसको सॉल्व करते हैं तो प्रूफ में आपको क्या है, देखो गिवन आपको क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी है ना। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो नाउ, देखो स्टूडेंट ए बी, ओके, ए बी इक्वल टू क्या होगा आपका, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी होगा। ओके, ए सी प्लस, अरे यार देखो ए सी प्लस बी सी। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट ए बी इज इक्वल टू, देखो ए सी प्लस, मुझे क्या है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी 1/2 ए बी स्क्वायर प्रूव करना है ना। ओके, तो मैं बी सी की प्लेस पे क्या है ए सी ही पुट करता हूँ। ओके, अब स्टूडेंट देखो ए बी इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये 2ac। ओके स्टूडेंट, ये 1/2 ac ही प्रूव करना है, 1/2, ये स्क्वायर नहीं करना है। ओके, आई बात समझ में? ac इक्वल टू 1/2 a भी प्रूव करना है। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो ये आप उधर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 a b इक्वल टू क्या, ac। इसी को आप ऐसे लिख दो, ac इक्वल टू 1/2 a b। बड़े प्यार से सॉल्व हो गया। ओके, इससे क्या है, सरल सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। ओके, एक और समझो, देखो ए सी इक्वल टू बी सी उनने आपको दिया है, आपने गिवन में लिख दिया। ओके, और यहाँ पे भी लिख दिया है। आई बात समझ? अब देखो ए बी, तो ए बी आप क्या लिखोगे, ए सी प्लस बी सी। आई बात समझ में? तो ए बी इक्वल टू ए सी प्लस, अब बी सी ए सी के बराबर है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस ए सी, यानी कि ए बी इक्वल टू 2ac। 2 आप इधर करो तो 1/2 ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। ओके, करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में उनने आपसे क्या कहा है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि लाइन सेगमेंट ए बी में क्या है, ये ए है, ये बी है, तो सी को क्या है, उसका मिड पॉइंट कहा गया था। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि ए सी इक्वल टू बी सी। आई बात समझ में?
अब स्टूडेंट आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आपको ये बताना है कि प्रत्येक लाइन में, ओके, प्रत्येक लाइन में केवल एक और एक मिड पॉइंट होता है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट देखो, मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि इसका एक और मिड पॉइंट है, थोड़ी देर के लिए मान लिया, ओके। आई बात समझ में? वैसे तो सी ही उसका मिड पॉइंट है, लेकिन प्रूव करने के लिए मैं क्या सपोज करके चल रहा हूँ कि इस लाइन का एक और मिड पॉइंट डी है। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो सॉल्व, ओके, सो लेट सी इज द मिड पॉइंट, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी ए बी का मिड पॉइंट है। आई बात समझ में? देन तो सी मिड पॉइंट है ए बी का स्टूडेंट्स, तो ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी होगा। आई बात समझ में कि नहीं? देन ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। देखो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, क्लियर है कि नहीं? अब अगेन लेट सपोज D is also midpoint, okay, also midpoint of AB। आई बात समझ में कि नहीं? मान लिया थोड़ी देर के लिए, ओके, क्या D भी इस AB का मिड पॉइंट है। आई बात समझ में कि नहीं? तो D इज ओके, D इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ, अब D इसका मिड पॉइंट है तो AD इक्वल 1/2 AB होगा कि नहीं? तो क्या AD इक्वल टू 1/2 AB। देखो C मिड पॉइंट था तो AC इक्वल टू 1/2 AB अपन पहले प्रूव कर लिया है। अब D मिड पॉइंट है तो AD इक्वल टू 1/2 AB होगा कि नहीं होगा? अब स्टूडेंट देखो, आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करो। देखो AC की वैल्यू क्या है 1/2 AB और AD की भी वैल्यू क्या है 1/2 AB। तो यूक्लिड का पहला एक्सियोम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो पहले एक्सियोम के थ्रू क्या है AC इक्वल टू AD हो जाएंगे। ओके, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आ जाएगा आपके पास AC इक्वल टू AD। आई बात समझ में? और अब AC और AD बराबर हैं, यानी कि ये जो देखो फिर से समझना, AC और AD इक्वल है, यानी कि जो पॉइंट D है वो C पे ही है। आई बात समझ में? तो देखो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है AC इक्वल टू, इट मीन्स C एंड पॉइंट C एंड पॉइंट D कोइंसाइड ईच अदर। मतलब क्या? ओके, पॉइंट C एंड पॉइंट D एक दूसरे पे ही हैं। ओके, तो 10, ओके 10 में आपको यही लिख लेना है। देखो दिस एंड दिस एक ही, C और D एक ही पॉइंट है, यानी कि D C पे ही है। तो इसका मतलब क्या है? तो C तो अपन पहले ही लेट करके चले गए, C मिड पॉइंट है। आई बात समझ? अब D C पे ही है, यानी चाहे आप C कह लो चाहे आप क्या है D कह लो। ओके, तो इसका मतलब क्या है? एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। प्रूव कर दिया मैंने कि नहीं? ओके, तो अब आपको ये यहां से क्या है इतना लिख लेना है। ओके, आई बात समझ में? करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो फिगर में आपको क्या है AC इक्वल टू BD दिया है, यानी कि AC दिस एंड दिस इक्वल है। आई बात समझ में? तो इससे आपको प्रूव करना है AB इक्वल टू CD, यानी कि AB इक्वल टू CD, ये प्रूव करना है। ओके, तो स्टूडेंट देखो सॉल्व करते हैं। गिवन बड़ा हल्का क्वेश्चन है, गिवन अस क्या है AC इक्वल टू BD। ओके, अब देखो स्टूडेंट AC है ना, इसको आप कैसे तोड़ के लिखोगे AB प्लस BC। ओके, तो AB प्लस
BC इज इक्वल टू, अब BD को स्टूडेंट आप किस प्रकार से तोड़ोगे, BC प्लस CD, ओके, BC प्लस CD, BC आपका क्या है, कैंसिल आउट हो गया, ओके, तो यानी कि AB इक्वल टू क्या, CD, ये आपका क्या प्रूव्ड हो गया, ओके। कोई वैसा टुच्चा सा क्वेश्चन है, ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज से। तो देखो क्या कह रहे हैं, वाई इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियोम्स, यूक्लिड के जो एक्सियोम्स हैं ना 7, उनमें एक्सियोम 5 को यूनिवर्सल यानी कि सर्वज्ञात सत्य कहा गया है, क्यों। तो स्टूडेंट देखो फिर से क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए मैंने फिर से स्लाइड बना रखी है, ओके। तो स्टूडेंट देखो एक्सियोम 5 क्या है, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट, ओके, यानी कि पूरा उसके पार्ट से हमेशा ग्रेटर देन होता है। जैसे स्टूडेंट अब ये लाइन है, ओके, एक ये और लाइन है, ओके, ये दोनों इक्वल लाइन है ना, अब मैंने इसके पार्ट कर दिए, ओके, ये होल है ये दोनों पार्ट हैं, आई बात समझ में, क्या पार्ट ओके होल से कभी ज़्यादा हो सकता है, तो ये बात क्या है, सर्वमान्य है कि नहीं है, आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो कारण बता रहा हूँ मैं, रीजन टू कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ का कारण, क्यों इसे सर्वज्ञात सत्य कहा जाता है, ओके। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब हर जगह सही है, क्या एक्सियोम 5 क्या है, एक्सियोम 5 होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो दिस एक्सियोम अप्लाई टू एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, ओके, यूनिवर्स में से कहीं पे भी आप क्या है अप्लाई कर सकते हो, इसीलिए इसे क्या है यूनिवर्सल ट्रुथ कहा गया है, ओके। बात करते हैं स्टूडेंट अगली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.2 इंट्रो की, और 5.2 इंट्रो ओके बेस्ड ऑन यूक्लिड्स 5th एक्सियोम्स, ओके, आई बात समझ में कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।